धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवान श्री रामकृष्ण के जन्मदिन का इस शुभ अवसर पर सभी को शुभकामनाएं। और आप सब जानते हैं बहुत पवित्र दिन है। पवित्र दिन इसलिए है, भगवान ने इस दुनिया में अवतार होके इस युग का धर्म, जीवन बिताने का मार्ग उसको हमें दिखाया है। उसका प्रारंभ हुआ था इसी दिन 1836 ईस्वी फरवरी 18 तारीख। वो था फाल्गुन शुक्ल पक्ष द्वितीया। भगवान श्री रामकृष्ण के आविर्भाव हुआ। आविर्भाव हुआ था एक निर्धन ब्राह्मण के घर में। निर्धन मतलब ये मत समझना उनमें गुण का संपत्ति कमी था। चारित्र का संपत्ति जो है उससे भरपूर थे। निर्धन मतलब धन का अभाव था सिर्फ। क्योंकि कभी कभी ना हम अपने जो ये पाश्चात्य लोगों का जो अनुकरण करते हुए वहाँ पर जो भी अच्छा कपड़ा पहनेगा वो जेंटलमैन कहलाएगा। मतलब जिसके पास पैसा नहीं है वो जेंटलमैन नहीं हो सकता वहाँ पे। ये उनकी भावना है, वहाँ का भावना है। लेकिन भारत देश में कभी, हमारे संस्कृति में कभी ऐसा नहीं सोचा। स्वामी विवेकानंद एक बात कहते हैं, जब अमेरिका से स्वामी विवेकानंद आए, लौटे भारत देश, सारा भारत देश विशेष करके युवाओं उठ के स्वामी विवेकानंद का बहुत बड़ा स्वागत किया था, जिसको अभूतपूर्व कहते हैं। मतलब कभी नहीं हुआ था, ना भूत और ना भविष्यति, उसके बाद भी कभी नहीं हुआ ऐसा एक स्वागत। स्वामी विवेकानंद से पूछते हैं, मैं कौन हूँ? क्या आर्मी कमांडर? क्या मैं बिजनेस टाइकून हूँ? क्या मैं एक पॉलिटिशियन हूँ? एक सन्यासी जिसका कोई ठिकाना नहीं है, ऐसे एक त्यागी सन्यासी को आपने स्वागत दे रहे हैं। ये भारत का आदर्श है, ये भारत का आदर्श। क्योंकि भारत देश में चारित्र्य को संपत मानते हैं। संपद मतलब चरित्र। और सब आएंगे जाएंगे, लेकिन ये चला जाएगा और कुछ भी नहीं रहेगा। ऐसे एक ब्राह्मण के जन्म में श्री रामकृष्ण के जन्म हुआ था। इसीलिए कह रहा हूं, अच्छे संतान का जो भी अपेक्षा करते हैं उनका जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। सिर्फ पैसा होने से अच्छा संतान होगा इसे कोई ये नहीं है। लेकिन जिसका जो चारित्र्य अच्छा होगा, और जिन माता पिताओं ने एक अच्छे संतान के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। आप हमारे संस्कृति में देखिए, कितने भी पुराणों में कितने भी महापुरुष हुए हैं, उनके पीछे क्या है? उनके माता पिता, उनके चारित्र्य और उनके जो प्रार्थना, भगवान से प्रार्थना किए थे। और इस कारण से उनके जन्म हुआ था। वैसे ही श्री रामकृष्ण का भी
हम देखते हैं, गए थे पितृश्राद्ध के लिए गया, वो सब संपन्न करने के बाद रात को जब सोए हुए थे, विष्णु ने दर्शन दिया, भगवान विष्णु ने, तुम्हारे घर में जन्म लूंगा। प्रभु, मैं दशरथ भी नहीं हूं और वसुदेव भी नहीं हूं, निर्धन ब्राह्मण। आप जब मेरे वो इसमें जन्म लोगे मेरे घर में, आपका सेवा करने के लिए मेरे पास क्षमता नहीं है। उसके बारे में सोचो मत, तुम्हारा जो प्यार जो है, तुम्हारा भक्ति, वही काफ़ी है मेरे लिए। जो भी तुम दोगे उससे मैं तृप्त रहूँगा। ये था भगवान की वाणी। वैसे ही माता को भी दर्शन हुआ था, चंद्रमणि शिव मंदिर में दर्शन के लिए गई थी और शिव जी से एक बहुत बड़ा ज्योतिपुंज उनके अंदर में प्रवेश किया और उसके बाद श्री रामकृष्ण के जन्म हुआ, भगवान श्री रामकृष्ण के जन्म हुआ। और हम देखते हैं बचपन से ही लोगों को इनके प्रति इतना आकर्षण थी, आसपास के पुरुष महिला सभी आते थे, क्योंकि धीरे धीरे जब बड़े होने लगे तब पता चला सभी को आनंद देने वाले थे। जो भी आए पास उनको आनंद देते थे। उनको मतलब ये अपना ये पराया ऐसे कोई भेदभाव नहीं था। सभी के साथ ये जात पात किसी का ये भी नहीं था, परवाह नहीं था। यद्यपि ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था, फिर भी सभी से ना उनका ये था बर्ताव इतना अच्छा था। ये सब हम उनके बाल्य में हम देखते हैं। और एक बात थी, जो भी एक बात सुने या देखे एकदम उसका जो रिकॉर्ड हो जाता था, दोबारा उसको सुनने का या देखने का कोई ज़रूरत नहीं था, सारा जीवन उसको याद करते थे। क्योंकि मन में कोई ये भटकावट नहीं था, एकदम एकाग्र मन था। और वैसे ही बड़े होते हुए देखते थे, सभी को स्कूल में गए, कुछ दिन पढ़ाई वो सब हुआ और उसके बाद एक दिन ये बता दिया मेरे को तो इसका कोई ज़रूरत नहीं हुआ। पढ़ाई हुआ मतलब ये नहीं हुआ, पढ़ने के लिए लिखने के लिए जितना ज़रूरत उतना उनका पढ़ाई हुई। और देखते हैं गाने गाते थे और नाटिका वो सब है ना, उसको देखते थे, करते थे, अपने साथियों को सिखाते थे, भगवान के मूर्ति बनाते थे। अब जब वेस्ट बंगाल में जाओगे लगभग हर महीना कोई ना कोई एक पूजा होती है, उसके लिए भगवान की मूर्ति चाहिए, माँ के या भगवान के कोई भी हो, वो मूर्ति बनाने में मशहूर थे। अपने आसपास में जो भी था हर एक चीज में इनको आसक्ति थी। इतना दूर तक लोगों का बर्ताव, उन लोगों का हाव भाव, सब कुछ उनके मन में रिकॉर्ड था। सब कुछ ये करते थे, देखते थे। और बाद में हम देखते हैं उसी का कैसे उन्होंने उसको उपयोग करते थे श्री रामकृष्ण। और उसके बाद जीवन में बहुत बड़ा एक घटना घटी, उनके पिताजी का देहांत हो गया। तब भी बालक थे, पिताजी से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि पिताजी का जो धर्म बुद्धि के बहुत आकर्षित किया था पिताजी के प्रति। लेकिन जब पिताजी के धर्म ये देहांत हो गया, बहुत दिन बैठ के सोचते थे ये क्या है, ये क्या जीवन है, ये कैसे जीवन है। मेरे साथ अभी तक चले गए
और उनके मन में इतना प्रभाव डाला था। बाद में ये जो जीवन का नश्वरता, टेम्पररीनेस ऑफ द वर्ल्ड, जो आज रहेगा कल नहीं रहेगा, ये भाव एकदम उनके मन में ये हो गया था। इसलिए कहते थे बाद में, हृदय राम को एक दिन श्री रामकृष्ण बताते थे, रिदु, यदि मैं इस दुनिया को सच मानता तो कामार पुकुर को ना सोना से सजा देता था। श्री रामकृष्ण, कामार पुकुर मतलब उनका संपत्ति पिताजी का, उसको मैं सोने से सजा देता था। मन में था बचपन से ही ये भाव, और उसी के साथ साथ कुछ अनुभव हुआ। हम सब जानते हैं, जब मुरमुरा लेके हाथ में खाते जा रहे थे खेत में, और उसको आसमान को देख के, वहाँ पक्षी समूह को देख के भाव विभोर होके गिर पड़ते हैं। सभी सोचे क्या हुआ, पिट्स हुआ होगा, है ना, ये सब लेकिन वो बताते हैं मेरे अंदर आनंद, इतना आनंद हुआ। विशालाक्षी मंदिर देखने गए, और वहाँ रास्ते में फिर और एक बार वैसा ही हुआ। उनके साथियों डर गए थे, और जब होश आया, अरे क्या हुआ तुम्हें, मैं बहुत आनंद में था। ये उनको ये भाव होता था। शिव जी का वेश सजाया उन्होंने शिवरात्रि के दिन, वैसे ही डायलॉग ये करने के लिए आए, और एकदम खड़े होकर ना स्तब्ध हो गए, और सभी सोचे कुछ ना कुछ ये होगा, क्योंकि सामान्य व्यक्ति को तो ऐसे नहीं होता है ना। लेकिन वो कहते थे मेरे अंदर इतना आनंद होता है इससे ना। इसका मतलब ये दैवी अनुभव जो है, बाल्यकाल में हम देखते थे उनकी जो होना। फिर पिताजी का देहांत के बाद देखिए, ये उनका जो ये दिव्य शक्ति जो था, उसको वहाँ कामारपुकुर में एक व्यक्ति ने, कितना उनका पढ़ाई था पता नहीं, वो तो एकदम गरीब भी था, चिन्नू शाखारी उनका नाम था। एक दिन गदाधर को लेके गया, जरा, अरे कहाँ ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो। एक निर्जन प्रदेश में जाके वहाँ पे फूल का माला उससे सजाया, मिठाई खिलाया, प्रभु तुम नारायण हो, क्या कह रहे हो। नहीं नहीं, मैं जानता हूं तुम नारायण हो, मेरे ऊपर कृपा करो। वो एकदम बहुत सीधा साधा एक ग्राम का व्यक्ति था, चिन्नू शाखारी, लेकिन उनको ये पता चला। और उनका और एक स्वभाव था क्या, सत्यनिष्ठा। उपनयन का समय आया, उन्होंने बताया कि धनी से मैं भिक्षा लूंगा। नीच जात की थी धनी, उनसे क्यों प्रथम भिक्षा लोगे, माता से लेना चाहिए। फिर उन्होंने बताया, मैंने उसको वादा दिया था, प्रथम भिक्षा तुमसे लूंगा। फिर हमारे कुल में तो ये प्रथा नहीं है, समझा गया उसको। फिर उन्होंने एक बात रखा सबके सामने, अब देखो मैं ब्राह्मण हूं, और जैसे उपनयन हो जाएगा, इसका मतलब गायत्री मंत्र ये सबके लिए मैं तैयार हो जाऊंगा। ब्राह्मण का एक मुख्य लक्षण क्या है, सत्यनिष्ठा, रुजु स्वभाव कहते हैं। यदि मैं ये वादा नहीं पूरा किया, इसका मतलब मैं मिथ्यावादी हो जाऊंगा, तब ये उपनयन के लिए भी लायक नहीं होगा मैंने। ये उनके जीवन में ऐसे कई चीजें विशेष जो औरों में नहीं था, ऐसे एक गुण हम उनको देखते हैं। फिर गए वहां से, अपने उनके भाई लेके गए, कहाँ, कलकत्ता। क्यों, यहाँ तो ये पाठशाला में नहीं जाता है, अपने मित्रों के साथ इधर उधर घूमते हैं, और जहाँ के वहाँ नाटक वो सब करते हैं। और कोई साधु आ गए,
वहाँ जाके उनके साथ बैठते, घंटे घंटे पर उनके बातें सुनते हैं। ये सब सुनने के बाद उनके भाई जो है, वो संस्कृत पाठशाला था उनका कलकत्ता में, लेके गए कलकत्ता में। वहाँ जाके फिर उनके साथ, है ना, फिर उनको वहाँ संस्कृत सिखाने के लिए कोशिश किया, क्योंकि ब्राह्मण है, पूजा कैसे करना ये सब सिखाने के लिए वो नहीं सीखेगा। पूजा तो जानते थे पूजा करना, लेकिन ये संस्कृत वो सब नहीं चाहिए। फिर एक दिन भाई उनको पकड़ के, क्यों नहीं सीखते हो, देखो आगे संसार को चलाना होगा, परिवार कैसे चलाओगे तुम। फिर उन्होंने बताया परिवार नहीं चलाना, मैं परिवार के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। फिर उन्होंने अपने भाई को ये बताया, जो पैसे कमाना वाला विद्या जो है वो मुझे नहीं चाहिए, भगवान का साक्षात करने का विद्या मेरे को चाहिए। बाद में हम देखते हैं श्री रामकृष्ण महेंद्रनाथ गुप्त आए थे उनके पास, और उनसे श्री रामकृष्ण एक बार कहते हैं, महेंद्रनाथ गुप्त कहते हैं श्री रामकृष्ण से बात से उन्होंने क्या सीखा, विद्या मतलब स्कूल कॉलेज में जाकर हम सीखते हैं वो नहीं है, ज्ञान मतलब वो नहीं है, किताब से जो पढ़ते हैं वो ज्ञान नहीं है। सचमुच ज्ञान जो है भगवान का ज्ञान, और भगवान को जानने का मार्ग है, वो ज्ञान है, सचमुच ज्ञान है। अपने भाई को यही बात बताया उस समय में। और उसके बाद फिर सब जानते हैं दक्षिणेश्वर मंदिर में, जैसे रानी रासमणी का मंदिर, और कोई वहाँ पूजा करने के लिए तैयार नहीं है। फिर उनके भाई ने एक सुझाव दिया, लेकिन तब भी कोई ब्राह्मण तैयार नहीं थे। फिर भाई तैयार हो गए, ठीक है, और वहाँ पूजा करने लगे उनके भाई, मंदिर का स्थापना की, और उसके बाद पूजा करने लगी माँ काली का। और एक साल बाद उनके भाई का देहांत होने से इनको फिर वहाँ पूजा करने के लिए नियुक्त किया गया। पूजा करते समय फिर शास्त्र ये कहता है कि हम जो मूर्ति है ना, मूर्ति मतलब एक पत्थर, ये नहीं है। जब उनको वहाँ पूजा करते हैं, भगवान को आह्वान करके वहाँ भगवान की पूजा होती है, मूर्ति की पूजा नहीं है। सभी हमें ये समझाते हैं मूर्ति पूजा नहीं, हम भगवान की पूजा करते हैं। और जब ये पूछने लगे माँ से, माँ काली से, मैं यो पूज रहा हूँ, क्या केवल एक मूर्ति हो पत्थर के, या सचमुच तुम्हारा चैतन्य है वहाँ पे। और ये प्रश्न पूछने लगे और प्रार्थना करने लगे। सभी को आपने दर्शन दिया, सभी को आपने दर्शन दिया, बड़े बड़े भक्तों को, राम प्रसाद, कमलाकांत, कितने भक्तों को आपने दर्शन, मेरे को नहीं क्यों दे रहे हो। फिर पूजा करते, उसी के साथ साथ माँ से प्रार्थना, और ये करते, व्याकुलता बढ़ी उनके मन में। कोई आध्यात्मिक जीवन के लिए कोई गुरु नहीं थे, मार्गदर्शक नहीं थे। जैसे लगा भगवान से पूछने लगे, प्रार्थना करने लगे माँ से, मार्गदर्शन करो, तुम्हारे दर्शन करना मेरे को। यही प्रार्थना करते हुए फिर व्याकुलता हुई उनको। उनके जीवन पढ़ने से आपको पता लगता है व्याकुलता क्या है। मैं नहीं बोलना चाहता था, लेकिन मैं देख रहा हूं बार बार मोबाइल बज रहा है। हम बहुत ना, इससे क्या होता है ना, डिस्ट्रैक्शन होता है, सभी को डिस्टर्ब होता है। हमें दूसरे किसी को जो सहाय करने का क्षमता न हो, मन न हो, कम से कम दूसरों को तकलीफ मत उठाइए ना। इसलिए उसको इस पे रखिए, मोबाइल को सब निकाल के ना, एक बार 1 मिनट समय लीजिए, जिसका भी एक बार चेक कीजिए, साइलेंट मोड में रखिए, नहीं तो स्विच ऑफ करके रखिए प्लीज़। मैं ये सब नहीं कहना चाहता, क्योंकि आप सब ये है जानते हैं, सब अज्ञानी नहीं है। और इसीलिए माँ से जो प्रार्थना करते थे, व्याकुलता,
व्याकुलता हुई। व्याकुलता होने से क्या होता है? नींद नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, समय का परवाह नहीं करते। इनका ऐसा हाल हुआ। और एक दिन जब उनको ऐसा लगा इस जीवन में माँ का साक्षात्कार नहीं हुआ होगा, माँ का साक्षात्कार यदि न हो फिर इस जीवन का फायदा क्या, जीते जी प्रयोजन क्या है? इसलिए इसको अंत कर दूंगा। माँ के हाथ के जो ये था तलवार, उसको लेके अपने सर काटने की उन्होंने ये की। और जब ये किया तब माँ के दर्शन हुआ, माँ उनको दर्शन दी, जीवन बदल गया। ये माँ के दर्शन के बाद उनका जीवन जो है हम देखते हैं एकदम बदल गया। कैसे बदल गया? पूजा करने का तरीका बदल गई। पहले पूजा रखते थे माँ खाएगी या नहीं, लेकिन अभी तो पता है, और माँ को खिलाते थे। सभी को लगता था मूर्ति को खिला रहे हैं, लेकिन ये तो माँ को खिला रहे थे। माँ को गाना सुनाते थे और ये भी कहते थे अच्छा नर्तन करना चाहिए, ठीक है तुम्हारे नाम के मैं नर्तन करूंगा। लोग समझ लेंगे पागल बन गए, क्योंकि कोई पूजा ऐसे करते हैं, पूजा विधि तो ऐसा नहीं है। फिर संदेश आ गई मंदिर के यजमान को, मथुरानाथ विश्वास, उन्होंने बताया कोई भट्टाचार्य जी को डिस्टर्ब मत कीजिए, मैं आके देखूंगा। रानी रासमणी वो ही आई थी, एक दिन आके पूजा में बैठी है और पूजा सब हो गई। माला, माँ जगन माता के लिए एक माला बना रही थी और श्री रामकृष्ण से उन्होंने विनती की एक माँ के ऊपर एक गाना गाओ। श्री रामकृष्ण गा रहे थे, हठात श्री रामकृष्ण गाने बंद करके थप्पड़ मारा उनको। मंदिर के यजमानी है, मंदिर को स्थापना की थी। क्या होता है, बहुत सारे लोग थे वहाँ पे मंदिर पे जो काम करने वाले, सभी ने ये निर्धार किया अब पिटाई करना ही पड़ेगा इनको। मतलब एक हद होता है ना, सब पागलामी कुछ, लेकिन उन्होंने रोक दिया, नहीं कोई कुछ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरे को सबक सिखाया है। माँ के सामने बैठ के माँ की सेवा कर रहा हूँ, लेकिन मन वो जो अगले दिन होने वाले कोर्ट केस के बारे में सोच रहा था। यहाँ बैठ के किसकी चिंतन करना चाहिए? माँ की चिंतन करना चाहिए। फिर उनको कैसे पता चला? यह है, इसलिए कहते हैं एक सामान्य ब्राह्मण नहीं थे, एक सामान्य व्यक्ति नहीं थे, एक उद्देश्य के लिए आए थे। कैसे पता चलता है? माँ के दर्शन हुआ, साक्षात्कार हुआ, और उसके बाद आई भैरवी ब्राह्मणी, ढूंढते आई वहां पे दक्षिणेश्वर, और श्री रामकृष्ण को देखने के बाद तुम्हें साधना में सिखाऊंगा। जगन माता का आदेश, गुरु है ना, वो तपस्या की थी, साधना की थी, उसी साधना को इनसे करवाई श्री रामकृष्ण से। वैष्णव साधन, तंत्र साधन, शाक्त साधन, ये सब साधना। और उसके बाद आए तोतापुरी महाराज, जो हमारे यहाँ से कुरुक्षेत्र के पास जो लड़ाना है, राजपुरी महाराज आश्रम है, वहाँ जाइए, वहाँ के थे। यहाँ पंजाब से गए, 3 दिन से ज़्यादा कहीं नहीं रुकते थे, लेकिन जैसे इनको देखा, उनका जो भाव, उनका जो लक्षण, ये सब देखने के बाद वो कहने लगे वेदांत साधना के लिए तुम ठीक ठीक अधिकारी हो, क्या साधना करोगे? माँ से पूछूंगा, माँ है बोल देगी, फिर मैं साधना करूंगा। सोचा उनका ये होंगे, माँ मतलब जन्मदात्री माँ, उनसे पूछेगा। लेकिन मंदिर गए,
तोतापुरी महाराज सोचे एक बार ना ठीक ठीक से वेदांत साधना करने से फिर ये सब नहीं रहेगा, है ना। फिर वहाँ गए, माँ से पूछे, माँ ने बताया तुम्हारे लिए आया है। फिर उनके जो इसमें मार्गदर्शन में वेदांत साधना की, 3 दिन में निर्विकल्प समाधि का अनुभव हुआ। तोतापुरी महाराज को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। 40 साल मैंने साधना करने के बाद जो मेरे को अनुभव हुआ वो ये 3 दिन में, ये क्या अद्भुत है। और जो व्यक्ति, जो साधु, जो महात्मा, जो वेदांती 3 दिन से ज़्यादा एक जगह में नहीं रुकते थे, 11 महीने श्री रामकृष्ण के संग में रहे। और उसके बाद क्या हुआ, जो कहते थे ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, शक्ति को, जगन्माता को स्वीकार नहीं करते थे, और जो महात्मा भगवान का रूप का कभी भी स्वीकार नहीं किया, उनको शक्ति को स्वीकार करना पड़ा। धन्य होके वहां से चले गए। अपने गुरु को देखिए, जब मतलब निर्विकल्प समाधि हुआ था, उनको भी श्री रामकृष्ण के संग से आध्यात्मिक जीवन में बढ़ावा मिली। और उसके बाद दूसरे, उन्होंने श्री रामकृष्ण कहते थे, देखो जब वहाँ ये बाजा बजंत्री बजाते हैं ना, उसमें एक वाद्य होता है, उसमें श्रुति कहते हैं, सा पा सा जो भी हो उसको पढ़ा के कहते रहते हैं पै करके एक ही जोर से। और दूसरे व्यक्ति क्या करते हैं, अलग अलग सुर बजाते हैं, उसमें गाने हो, राग रागिनी हो, सब बजाते हैं। मैं तो वो एक ही इसको नहीं मैं करता। भगवान को हर एक रूप से मुझे साधना करना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। राम जी के रूप में, शिव जी के रूप में, कृष्ण के रूप में, सभी तरीके की साधना की और अनुभव है ना करने के बाद सभी को ये बताया, सभी धर्म भगवान के ओर जाने के लिए अलग अलग मार्ग है, सत्य एक है। ये उन्होंने अपने अनुभव से बताया, अपने अनुभव से, शास्त्र के अध्ययन द्वारा नहीं है, अपने अनुभव से। शास्त्र अध्ययन नहीं की थी श्री रामकृष्ण ने, लेकिन उनका अनुभव जो है शास्त्र था। शास्त्र यही बात कहती है, ब्रह्मविद ब्रह्मयो भवति। जब साधना करोगे ब्रह्म ज्ञान होगा, सभी ज्ञान मिलेगा। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म ही हो जाएगा, ज्ञान ही हो जाएगा, ज्ञान रूपी हो जाएगा। हमें कैसे पता चलता है, जब श्री रामकृष्ण है ना लोगों से बात करने लगे और उनका अनुभव ये सब देखने के बाद बड़े बड़े पंडित है ना इसके बारे में ये बातचीत करने लगे। ये एक जो न्यूज़ जो है, ये खबर जो है, सब फैलाने लगे। पंडित लोग आए जो वेद को, वेदांत को पढ़े थे, अध्ययन किए थे सारा जीवन। एक नारायण शास्त्री थे और ऐसे बहुत बड़े शशिधर तर्कचूड़ामणि, वैष्णव चरण, ऐसे कई पंडित। इनसे मिलने के बाद उनको आश्चर्य हुआ। नारायण शास्त्री ये बात कहते हैं, आस्थान विद्वान थे एक राजा के, उतने बड़े पंडित थे, लेकिन श्री रामकृष्ण के अनुभव सुनने के बाद जो व्यक्ति, 1000 लोग जो सुनते थे उनके प्रवचन, ऐसे व्यक्ति श्री रामकृष्ण के सामने मौन हो गए, अवाक हो गए। क्यों? अपने अनुभव से जो ही बात कहते थे उसको ये वेद में, उपनिषद में अध्ययन करते थे। एकदम श्री रामकृष्ण अपने अनुभव से वही बात कह रहे थे। वो तो संस्कृत में था, ये तो सामान्य है ना, गांव का जो लोग बताते हैं वो उसी भाषा में, सामान्य भाषा में कहते थे। उनको आश्चर्य लगा। वैसे वैष्णव चरण, गौरी पंडित, ऐसे कई लोग आए। होने के बाद उन लोगों ने ये कहने लगा, भैरवी ब्राह्मण ये कहते थे तो गौरांग के अवतार है,
और किसी एक पंडित ने बताया, जो अवतार नहीं है, जहाँ से अवतार का मूल जो है, जहाँ से अवतार आती है, वो शक्ति, वो मूल ये है, श्री रामकृष्ण के बारे में कहते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं इनका जो अनुभव हुआ था उसको अपने शिष्यों को देने के लिए इनके मन में कातर हुआ। श्री रामकृष्ण के मन में मंदिर के ऊपर जाके, छत के ऊपर जाके कलकत्ता के ओर देखते हुए शाम को पुकारते थे, तुम सब कहाँ हो, जल्दी आओ जल्दी आओ। उसके फलस्वरूप बहुत सारे भक्त लोग आए और युवा शिष्य आने लगे। उसमें था नरेंद्र नाथ दत्त, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट थे, बहुत सारे विषय पढ़े थे, मेधावी, बहुत बड़े मेधावी थे। और उनको ये था, मेरा मन इतना दृढ़ है, कोई है ना मेरे को हिप्नोटिज्म ये सब नहीं कर पाएंगे। लेकिन आए श्री रामकृष्ण के पास, एक प्रश्न पूछा, बहुत सारे महात्माओं से पूछे थे, भगवान है या नहीं, एक संदेह था। इस संदेह का समाधान के लिए श्री रामकृष्ण के पास आया था ये नरेंद्र नाथ। जब श्री रामकृष्ण से पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? हाँ, तुम्हें जो देख रहा हूं उसी से स्पष्ट रूप से भगवान को देख रहा हूं। फिर बातें बताने से नहीं होगा ना, परीक्षा करने लगा ये नरेंद्र नाथ। जब परीक्षा करने के बाद इनको पता चला, जो उनका एक बार दक्षिणेश्वर आया था नरेंद्र नाथ, पास में एक बगीचे में लेके गए और वहां जाने के बाद श्री रामकृष्ण अपने चरण कमलों से उनका हृदय का स्पर्श किया। नरेंद्र खो गए, क्या हो रहा है पता नहीं, सब कुछ है ना घूम रहा है, कहाँ घूम रहा है पता नहीं। आखिरकार जोर से चिल्लाने लगा, अब क्या कर रहे हो मेरे को, माता पिता है मेरे घर में। उनको ऐसा लगा मेरा अस्तित्व जो वो बिटा रहे हैं। आश्चर्य हो उनको, ये क्या अद्भुत शक्ति है, मेरा मन इतना शक्तिशाली है, अभी तक कोई कुछ नहीं कर पाए मेरे को, ऐसे मेरे को एक स्पर्श से मेरे ये हाल बना दिए इन्होंने। फिर श्री रामकृष्ण के शिष्य बने नरेंद्र नाथ। साधना की, साधना करने के बाद जो अनुभव निर्विकल्प समाधि का श्री रामकृष्ण को हुआ था, वही अनुभव इनको भी हुआ। और उसके बाद श्री रामकृष्ण को अपने प्रमुख शिष्य बनाया, शिष्यों में प्रमुख, जिम्मेदारी दिया, अपना जो संदेश जो है उसको दुनिया में फैलाना। नरेन शिक्षा देवे एखाने बाहिरे, लिखे थे एक जगह में, हे राधे 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 प्रेममयी नरेन शिक्षा देवे एकने बाहिरे। इसका मतलब हे प्रेममयी राधे, नरेंद्र शिक्षा देगा, एखाने मतलब यहां पे, देश पे, बाहिरे विदेश में। श्री रामकृष्ण देखिए, वो तो इस दुनिया के बारे में पढ़े भी नहीं थे, लेकिन उनका जो केशव चंद्र में शक्ति जो है, उस शक्ति का 16 गुना तुम्हारे में है, रामकृष्ण कहते थे। नरेंद्र कहने लगा, एक कॉलेज स्टूडेंट है, और केशव चंद्र सेन कौन है, विश्वविख्यात है, क्वीन विक्टोरिया उनके भाषण सुनी थी, इतना बड़ा विख्यात व्यक्ति। मैं श्री रामकृष्ण से कहने लगा, आपको तो भ्रांति है, हाँ आप मेरे को प्यार करते हैं ना, इसलिए ये सब बोल देते हैं। अरे मैं क्या बोल रहा हूं, माँ मेरे को समझा रही है, ये सब माँ ने बताया मेरे को, वो बात मैं तुम्हें बता रहा हूं। और बाद में हम देखते हैं यही हुआ। श्री रामकृष्ण के महासमाधि के बाद जो जिम्मेदारी श्री रामकृष्ण दिए थे, उसको समझने के लिए स्वामी विवेकानंद ने तपस्या की, भारत का परिभ्रमण किया लगभग 4 साल। और करने के बाद कन्याकुमारी में जब बैठे थे, आखिरी उस पत्थर में बैठ के 3 दिन 3 रात ध्यान करने के बाद उनको ये पता चला, मेरा
कैसे मैं मेरा जो जिम्मेदारी है ना उसको निभाऊं। मेरे गुरु क्या मेरे हाथ से करवाना चाहते थे। फिर उसके बाद हम जानते हैं अमेरिका जाते हैं। स्वामी विवेकानंद शिकागो में जो धर्म महासभा हुई वहाँ पर भाषण देते हुए भारत का ये जो धर्म और संस्कृति को उन्होंने वहाँ उन लोगों को सिखाया, उन लोगों के सामने, जैसे वो लोग समझे, उन्हीं की भाषा में, उन्हीं के तरीके से उन्होंने समझाया। वो लोग को आश्चर्य हो गया। तब तक वो क्या समझते थे, ये सपेरा है, ये गरीब है, अनपढ़ है, भारत के लोग गंवार हैं, ये सब सोचते थे हमारे बारे में। लेकिन वो लोग बोलने लगे, यदि ऐसे देश स्वामी विवेकानंद जैसे एक महात्मा को तैयार करें, फिर इसका संस्कृति का धर्म महान होगा। फिर हम क्या, हमारे जो नतीजे में हम निकले थे, ये क्या है, ये हमारे अज्ञान है, क्योंकि हम भारत को ठीक से नहीं समझे हैं। इसलिए भारत को अध्ययन करना होगा, भारत को समझना होगा। इसलिए हम देखते हैं श्री रामकृष्ण के प्रभाव से स्वामी विवेकानंद ने बाद में ये बात कहते हैं, मेरे जो श्री रामकृष्ण, उनका शक्ति इतना थी, उन्होंने क्या किया, मेरे को एक निमित्त बनाया। किसी से भी काम करवा सकते थे, अपने चरण के धूलि से 100,000 विवेकानंद को तैयार कर सकते थे श्री रामकृष्ण। लेकिन इस बार उन्होंने मेरे को चुना। ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरा सौभाग्य है। मैं सब सदा सदा के लिए उनके चरण दास हूं, श्री रामकृष्ण के। ये भाव था स्वामी विवेकानंद, जिसको सारा दुनिया गुरु मानता था। ऐसे स्वामी विवेकानंद अपने गुरु श्री रामकृष्ण के बारे में ये बात कहते हैं, शक्ति समुद्र समुत्थ तरंगम। ये जो शक्ति समुद्र जो है, चैतन्य समुद्र जो है, उसमें उठे एक बहुत बड़ा तरंग श्री रामकृष्ण थे। क्यों ऐसे कहते थे? क्योंकि हमें, आप सब जानते हैं, हमारे जो भारतीय संस्कृति में, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में भाव क्या है, भगवान अनादि है, अनंत है, कोई आदि नहीं है और अंत भी नहीं होगा। मतलब कब से चला आ रहा है पता नहीं। ऐसे एक बड़ा समुद्र जो है, उसमें आए हुए एक बहुत बड़ा तरंग श्री रामकृष्ण थे। बहुत शक्ति समुद्र तरंग, इसका मतलब क्या है? उसको हम ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म को अनादि अनंत कहते हैं। उस ब्रह्म समुद्र में आए हुए बड़ा तरंग, और उनका क्या था, इस दुनिया के लिए धर्म क्या है, इसको समझाने के लिए आए थे श्री रामकृष्ण, और दुनिया को समझाया। स्वामी विवेकानंद उसको प्रैक्टिकल वेदांत कहते थे। अनुभव से श्री रामकृष्ण ने यह समझाया। श्री रामकृष्ण, उनका ये क्या सिखाया वहां पे, ये जो स्वामी विवेकानंद ने क्या सिखाया उन लोगों को, सत्य जो है हर एक के अंदर है। यदि मैं कुछ साधना करूं, मेरे अनुभव हुआ, इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ मेरे को होगा, जो भी वैसे साधना करेगा उसको भी वो अनुभव होगा, उसका अनुभव होगा। और ये सत्य जो है कोई भी रूप ले सकता है। उनको भगवान मान के कोई भी रूप से आप पूजा कर सकते हो, आराधना कर सकते हो, निराकार रूप से भी कर सकते हो, कोई भी रूप से। लेकिन आपको क्या करना होगा? रिलीजन इज रियलाइजेशन। धर्म किताब पढ़ने से नहीं मिलेगा आपको। श्री रामकृष्ण की ही सीख था ना, सिखाया था ना श्री रामकृष्ण। धर्म क्या है? अनुभूति है, साक्षात्कार करना होगा, उसके लिए साधना करना होगा। श्री रामकृष्ण यही कहते थे। कई लोग आके श्री रामकृष्ण से वाद विवाद करते थे, आर्ग्यूमेंट। फिर श्री रामकृष्ण उनसे कहते थे, तुमने किताब पढ़ा होगा, लेकिन क्या कुछ साधना की है तुमने? कुछ अनुभव हुआ है तुम्हें? बिना अनुभव कैसे लोगे? कुछ साधना करो, उसके बाद आके मेरे से बात करो। यह श्री रामकृष्ण के था। इसीलिए इसको स्वामी विवेकानंद ने उन लोगों को सिखाया। श्री रामकृष्ण की सीख था। और उसके बाद भारत देश में आध्यात्मिक जीवन के लिए क्या सिखाया उन्होंने? श्री रामकृष्ण की क्या सीख था? शिव ज्ञाने जीव सेवा। भगवान सभी के अंदर है, हमें ये समझ में आता है। मतलब
भगवान जो है सभी के अंदर है, शास्त्र में सभी जगह में हम पढ़ते हैं उसको। तब तक क्या होता था? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, हमारे अद्वैतवाद का है ना, सब समय प्रतिपादन होता था, उसके बारे में चर्चाएं सब होती थी। इसलिए लोग क्या समझते थे? दूसरे किसी को कुछ तकलीफ हुआ, कष्ट में है, तो उनका अपना प्रारब्ध है, मेरा क्या। लेकिन श्री रामकृष्ण जो श्री रामकृष्ण शिक्षा ली स्वामी विवेकानंद ने, उन्होंने ये बताया यदि वो कष्ट उठाना उनका प्रारब्ध हो, उनकी सेवा करना तुम्हारा प्रारब्ध है। क्यों? क्योंकि भगवान सिर्फ मंदिर में नहीं है, भगवान सिर्फ वैकुंठ में बैठा नहीं है, हर एक के अंदर है। इसीलिए उसको जनार्दन रूप से उनकी सेवा करो, उस जनता को जनार्दन रूप से उनकी सेवा करो, जनता जनार्दन की सेवा करो। इसको श्री रामकृष्ण ने भी हमें समझाया। इसलिए ये जो धर्म क्या कहता है? पहले धर्म कहता था जाओ जाके सब छोड़ के तपस्या करो, भगवान को पाने के लिए जाके सब छोड़ के, मतलब त्याग करके तपस्या करना होगा। लेकिन श्री रामकृष्ण ने क्या सिखाया? ठीक है, लेकिन सिर्फ वो ही एक मार्ग नहीं है, क्योंकि जिस भगवान को ढूंढने के लिए तुम जंगल जा रहे हो, अरण्य में साधना करते हो, वो भगवान सिर्फ जंगल में नहीं है, हर एक के अंदर है। तुम जहां रहते हो तो वहां पर है। इसीलिए अपने कर्तव्य निभाते हुए साधना करो, भगवान से प्रार्थना करो, अपने कर्तव्य करो, कर्तव्य निभाते हुए भगवान से प्रार्थना करो। शिव ज्ञान जीव सेवा, ये श्री रामकृष्ण के बहुत बड़ा ये थे। और श्री रामकृष्ण ये कहते थे जब भगवान संतुष्ट होंगे वो दर्शन देंगे। इसलिए भगवान को संतुष्टि करना होगा। भगवान कब संतुष्ट होंगे? जब हमारे अंदर पवित्रता होगी, मन पवित्र होना चाहिए उसके लिए। मतलब हम बड़े बड़े ये से के पूजा करेंगे तब भगवान संतुष्ट हो जाएंगे, होंगे यदि वो जो पवित्रता जो है अपने अंदर हो, और उस भाव से जो भगवान उसको स्वीकार कर रहे हैं, मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं इसलिए मैं कर रहा हूं, जब ये भाव होगा, इस भाव से जब करोगे तब उससे भगवान संप्रीत होंगे। इसलिए श्री रामकृष्ण ने सभी के लिए हमने ये सिखाया। उनका जो शिक्षा बहुत सुंदर है श्री रामकृष्ण की। उनका कहना यह है, देखिए दो एक मैंने पढ़ के सुनाऊंगा आपको। इस दुर्लभ मानव जन्म को पाकर भी जो इसी जीवन में ईश्वर लाभ के लिए चेष्टा नहीं करता, उसका जन्म लेना ही व्यर्थ है। प्रयत्न करो, भगवान की साधना करने के लिए, भगवान के दर्शन के लिए प्रयत्न करो। ये मानव जन्म दुर्लभ है, ये भगवान ने हमें दिया है, उसका सदुपयोग कैसे करना? उनके दर्शन के लिए हमें साधना करना होगा। फिर ये बात हुई, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने परिवार कैसे चलाएंगे, ये तो समस्या आ जाती है ना। लेकिन श्री रामकृष्ण कहते हैं इसके लिए परिवार छोड़ने का कोई जरूरत नहीं है। श्री रामकृष्ण के कितने ग्रही भक्त थे, वो अपने परिवार चलाते हुए, देखभाल करते हुए भगवान के साक्षात्कार होते उन लोगों को। चाहे वो बलराम बोस हो, रामचंद्र दत्त हो, सभी गृहस्थ थे, लेकिन उनको साक्षात्कार हुआ। इसीलिए कहते थे श्री रामकृष्ण किसके लिए आए हैं? सभी के लिए आए हैं। कभी कभी लोग समझते हैं सन्यासी लोगों के लिए आए हैं, क्योंकि श्री रामकृष्ण नाम पे सिर्फ सन्यासी बोलते हैं ना, और सभी जो भक्त उनके नाम लेते हैं बाहर नहीं बोलते, डरते हैं, मतलब लोग क्या समझेंगे, इसीलिए सिर्फ सन्यासी डरते नहीं, धैर्य से बोलते, उनके नाम लो, रामकृष्ण के नाम लो। इसीलिए लोग समझते हैं सिर्फ सन्यासी के लिए श्री रामकृष्ण आए, ऐसा नहीं, सभी थे, सन्यासी भी थे, ये भी थे। इसलिए त्यागी गेहि सेव्य नित्य पावनांग्रि पंकजम तम नमामि देव देव रामकृष्णमीश्वर।
त्यागी लोग भी उनको सेवा की है और गृहस्थ भी उनकी सेवा की है। उनके शिष्य थे श्री रामकृष्ण के, इसलिए सभी के लिए श्री रामकृष्ण आया। अब कोई कभी यह संदेह मत करना कि श्री रामकृष्ण आए थे केवल सन्यासी लोगों के लिए, सभी के लिए श्री रामकृष्ण आए थे। इसीलिए इसको कैसे रहना इस परिवार में, नाव पानी में रहे तो कोई हर्ज नहीं, पर नाव के अंदर पानी रहे, नाव के अंदर पानी न रहे वरना नाव डूब जाएगी। साधक संसार में रहे तो कोई हर्ज नहीं, पर साधक के भीतर संसार न रहे। अपने कर्तव्य सब करो, लेकिन अपने मन के अंदर ही अंदर ये टिक टिक से समझना, मेरा कोई हो अपना और सिर्फ भगवान है। क्यों? इस दुनिया में आए हम अकेले, और जब अपना स्टेशन आएगा अकेले उतर के जाना पड़ता है, और कोई नहीं आए, साथ में नहीं आएंगे। जितना भी आप कमाए हो, जितना भी नाम यश जो भी हो, जितना भी परिवार लोग हो, जितना भी वो आपसे प्रेम करे, लेकिन जब वो समय आएगा, उनका जो बुलावा आएगी, तब अकेला जाना पड़ेगा। ये बात, इसका मतलब ये नहीं सभी को अनादर करो, ऐसा नहीं बोला श्री रामकृष्ण ने। अपने काम सब ठीक ढंग से करो। क्यों? क्योंकि ये सभी भगवान के रूप है, लेकिन मन के अंदर ही अंदर ये समझना ये अपने कैसे होते हैं, क्योंकि भगवान अपने हैं और इनके अंदर भी वही भगवान है, इसलिए भगवान के माध्यम से वो अपने होते हैं। जब इस भाव से अपने सभी रिश्ते निभाओगे तब है ना। ऐसे व्यक्ति श्री रामकृष्ण के पास जो भी जाते थे वो ऐसा सोचते थे, मतलब सबसे ज्यादा मेरे को प्यार करते हैं, चाहे वो नरेंद्र नाथ हो, चाहे वो बलराम बोस हो, चाहे वो महेंद्र नाथ गुप्त हो, सभी ऐसे सोचते थे। मां शारदा के पास जो भी जाते थे वो भी ऐसे सोचते थे। स्वामी विवेकानंद से भी बहुत सारे लोग ऐसे सोचते थे, बहुत सबसे ज्यादा मेरे को प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो किसी का शरीर और ये इसको नहीं देखते थे ना, इसके अंदर के जो परमात्मा है। श्री रामकृष्ण ने सिखाया कैसे रिश्ते निभाना। इसीलिए जो नाव के अंदर पानी नहीं आना, इसका मतलब क्या है? वो भाव नहीं रहना, मतलब ये मेरा रिश्ता है। रिश्ता कैसे है? भगवान उनके अंदर है, इसीलिए मेरा रिश्ता है। जब ये भाव से करोगे, भगवान के प्रति तुम्हारा जो श्रद्धा होती है, उसी श्रद्धा से अपने हर एक काम करोगे। ये बात श्री रामकृष्ण ने हमें समझाया। और श्री रामकृष्ण सभी को ये समझाया, नारी मात्र ही भगवती जगत जननी का अंश है, अतः सभी स्त्रियों के ओर मात्र दृष्टि से देखना चाहिए। सभी को नारी का जो सम्मान, जिसको श्री रामकृष्ण जो सिखाया, और उसका स्वामी विवेकानंद ने कैसे सारा दुनिया में उन्होंने ये भाव को स्वामी विवेकानंद ने प्रचार किया, श्री रामकृष्ण की बात है। अपने ही धर्मपत्नी शारदा माँ को उन्होंने पूजा की। सिर्फ पूजा मतलब एक दिन पूजा कर दिया, ऐसा नहीं, सब समय उनका भाव वही था। अनादर कभी कहीं नहीं किया श्री रामकृष्ण ने उनको भी। इसलिए ये भाव से अपने जीवन बिताओ। और उसके बाद श्री रामकृष्ण कहते हैं, देखो इस दुनिया में ना ये भगवान कहाँ पर है, कैसे है? हम भगवान जो सब समय सभी जगह है, सर्वत्र विद्यमान है, लेकिन हम क्यों नहीं देख पाते? रामकृष्ण कहते हैं, एक उदाहरण देते हैं, अंधेरे में गश्त लगाने वाले पहरेदार अपने लालटेन के उजाले से सबको देख सकता है, पर उसे कोई नहीं देख पाता। भगवान सभी जगह है और भगवान सभी को देख पाते हैं, फिर हम क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि अंधेरे है और उसका जो उजाला उनके हाथ में है ना। वो टॉर्च लगा के सभी को देख सकता है टॉर्च के लाइट में। और फिर उनको देखने के लिए क्या करना चाहिए?
उनसे प्रार्थना करना होगा, तेरा थोड़ा तुम्हारे ओर मोड़ो उसको ना, तब मैं तुम्हारे मुंह देख सकूंगा। इसलिए उनसे प्रार्थना करो, तुम्हारी कृपा से तुम्हारे दर्शन हो सकता है। इस भाव से उनकी प्रार्थना करो, भगवान से प्रार्थना करो। जब वो संतुष्ट होंगे उनके दर्शन होगा। उसी के लिए प्रार्थना करो, अपने को पवित्र बनाओ और भगवान से ये प्रार्थना करो। इसे बहुत सारे श्री रामकृष्ण के उपदेश हैं, इसलिए बार बार उनके जीवन और संदेश को पढ़ना होगा। और विशेष करके श्री रामकृष्ण वचनामृत जो है, जिसमें सभी लोगों के लिए मार्गदर्शन है, जीवन के लिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए, उसको रोज पढ़ना होगा। श्री रामकृष्ण के भक्त जो है, हर एक को रोज श्री रामकृष्ण वचनामृत पढ़ना होगा। पढ़ने से वो मार्गदर्शन मिलेगा। हमारा जो बहुत सारे डाउट्स होते हैं ना, संशय होते हैं, वो सब धीरे धीरे सब क्लैरिफाई हो जाएगा, स्पष्टता हमें दिखेगी। और उसी के साथ साथ हमें उससे इंस्पिरेशन भी मिलेगी ना, वो भगवान को पुकारने के लिए, भगवान की साधना के लिए, दर्शन के लिए जो श्री रामकृष्ण से व्याकुल हुए थे, ऐसे व्याकुल होना बहुत जरूरी है। उसके लिए सत्संग श्री रामकृष्ण कहते थे। और उसके बाद भगवान से प्रार्थना करना, जप करना, जो भी दीक्षा दी है रोज, है ना, सुबह शाम जप करना, सब जब करेंगे धीरे धीरे मन पवित्र होगा, उनके प्रति भक्ति जागेगी और उसके बाद उनका दर्शन भी होगा। श्री श्री रामकृष्ण के ये इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर हमारे ऊपर उनकी कृपा रहे, माँ शारदा, स्वामी विवेकानंद सभी का कृपा रहे, जिसे हम इस मानव जन्म पाने के बाद उनका दर्शन के लिए हमारे अपने ढंग से प्रयत्न कर सके। साधना जो भी हो वो प्रयत्न कर सके, वो भाव, वो मनोभाव हमें श्री रामकृष्ण दे। उनकी कृपा सबके ऊपर रहे, इसी प्रार्थना से वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।